फिर एक बार सबको, पूरे देशवासियों को आजादी का पर्व मुबारक, लेकिन मुसलमानों को गुलामी मुबारक। जी, मुसलमानों को मानसिक गुलामी मुबारक, मानसिक गुलामी मुबारक, मानसिक गुलामी मुबारक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नहीं तो अनकरीब वो दिन है कि ये कोड़ी का कचरा बनेगी ये कौन। अगर इस हाल में रहे और इस हाल में रहना है तो यकीनन 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 बोझ उठा के फेंक दिया जाएगा। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, अगर मुसलमानों ने, कौम ने अपने आप को नहीं बदला, खाली बस तस्बीह घुमाओ, फतवे जान लो, फतवे पूछ लो, इल्म हासिल कर लो, लंबा जुब्बा चढ़ा दो, छोटी हा और बड़ी हा, छोटी शीन और बड़ी शीन कर लो, बस हो गए, हम पक्के मुसलमान हो गए। अरे उठा के फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि जो करने का काम है वो नहीं करा है। हम करने के काम को इतना अहमियत दी है कि उसको सबके ऊपर लाके रख दिया हमने। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। कचरा बनने से, जी, कोड़ी का कचरा बनने से हम सब की हिफाजत फरमाए। और इसका जिम्मेदार वो खुद होगा और उसकी अंधभक्ति होगी जो वो दुनियादार अकाबिरों से लगाए हुए हैं। अकाबिर ने कह दिया, हमारे मौल साहब ने कह दिया ना, बस बात खत्म, जैसे पत्थर की लकीर, जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया हो। अब ये अकाबिर अपने दुनिया के फायदे के लिए इसको सही इस्लाम बता रहा है, नहीं बता रहा है, गलत कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं अल्लाह क्या कहते हैं, रसूल क्या कहते हैं, वो तो मौल साहब क्या कहते हैं, बस हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तमाम अज़कार में सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तमाम अज़कार में यानी जिक्र में सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल इसलिए है कि सारे दिन का दारो मदार ही इस पर है। इसके बगैर न ईमान सही होता है न कोई मुसलमान बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ इसलिए फरमाया कि करीम की तारीफ का मतलब सवाल ही होता है और दुआ अल्लाह ताला से सवाल करने का नाम है। आजादी मुबारक हो पूरे मुल्क को, पूरे देशवासियों को। आजाद तो हो गए हम, फिजिकली आजादी मिल गई हमें, जियोग्राफिकली आजादी मिल गई, भौतिक आजादी मिल गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूरे देशवासियों की मेहनत थी, तमाम लोग एकजुट हुए थे, तन मन धन सब एक हुआ और ये मिशन पार पड़ा और देश आजाद हो गया। जियोग्राफिकली हम फ्री हो गए, आजाद हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए, लेकिन मेंटली, जी मेंटली आजादी अभी भी नहीं मिली है। ये मेंटली आजादी तो बहुत दूर है। मैं मुसलमान हूँ तो इस्लाम की बात और मुसलमानों की बात करूँ। एटलीस्ट ये जो हिस्सा है, ये जो तबका है, ये तबका तो देश की उन्नति का एक हिस्सा बने, देश को तरक्की की राह पे ले जाने के लिए, प्रोग्रेस की राह पे ले जाने के लिए एक जबरदस्त उसका किरदार होना चाहिए, एक जबरदस्त उसका रोल होना चाहिए। मुस्लिमों का पॉपुलेशन कितना है, जो भी होगा 15% होगा, 20% होगा, जो भी हो, ये अलग इश्यू है। 15-20% मिलकर देश की इकोनॉमी को कितना बुस्टर कर सकते हैं, देश को कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसा माजी में किया है। देशवासियों ने सर का ताज बनाया था, इस कौम को सर पे बिठाई थी, जी, या मुगट लगाए थे, सर पे बिठाई थी इस कौम को देशवासियों ने, पूरे देशवासियों ने। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता क्या हुआ, वो ताज ऐसा लगने लगा कि ये ताज तो बहुत वजनी है, ये हैवी है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा, वो बोझ बनने लगा। तो फिर क्या होगा, बोझ बन जाता है तो, कोई चीज बोझ बन जाती है तो, बोझ बन जाती है तो फिर भाई बोझ को उतारो। ये कौम जिसने लोगों को राह हिदायत दिखाई, जिसने लोगों को जन्नत की राह दिखाई, जिस कौम ने लोगों को अपने पालनहार से, अपने माबूद से जोड़ा और लाखों करोड़ों की दुनिया आखिरत को खुशहाल बनाने का ये सबब बनी जो कौम, वही बोझ बन गई। अब आज का स्टैटिस्टिक देख लीजिए, इंडिया के हर 4 फकीर में से 1 फकीर मुसलमान। 3 साल पहले तकरीबन एक न्यूज़पेपर का न्यूज था, पहले पेज पे था, फ्रंट पेज पे बोल लाइन में था, उसको बोल किया था, हाईलाइट किया था, मुंबई के जितने भिखारी है उसमें से 70% भिखारी मुसलमान है। यहाँ जाओ, गरीबों की बस्ती, फकीरों की बस्ती, फकीरों के टोले के टोले के टोले। किसी कैंटीन पे जाओ, कैंटीन में से बाहर निकलो, हाथ फैलाए खड़ा है। स्ट्रीट फूड के लिए कहीं लारी पे खड़े रहो, पानी पूरी खा रहे हैं तो हाथ फैलाए खड़ा है। ये वो कौम है जिसको सर का ताज बनाया था और जो इस मुल्क के सर का ताज थी, आज हाथ फैला रही है। तो क्या करेगी, बोझ बनेगा, बोझ लगेगा कि नहीं, बोझ लगेगा कि नहीं। घर में 10 मेंबर है और कुछ मेंबर कमा रहे हैं और एक मेंबर हट्टा कट्टा है, हेल्थी है, टिप टॉप होके फर रहा है, सब कुछ है उसके पास, टैलेंट भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन बस पूरा दिन मांग रहा है, पैसा मांग रहा है घर में।
इस काम के लिए पैसा दो, उस काम के लिए पैसा दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये फोन लाना है, मुझे वो गाड़ी लाना है, मुझे ये गाड़ी। कहां तक बर्दाश्त करेंगे आप? बगैर काम धंधा किए हुए वो करेगा। दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो। अंध भक्ति की दुनिया से बाहर निकले। इमोशनल नहीं बनना है, इमोशनल नहीं बनना है। हमें तो भौतिक आजादी मिली है जी, मानसिक आजादी भी चाहिए। क्या करेंगे उसको? भाई उसको अलग करो, उसको क्या करो, उसको घर से अलग करो। कहां तक हम पालेंगे? तो फिर हमें फरियाद क्यों है? हमें फरियाद करने का कोई हक नहीं है। मुल्क से, हुकूमत से फरियाद का हमें कोई हक नहीं। जी, बहुत सोचने की बात कह रहा हूँ। एक टेक्निकल बात बताऊं, इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि जिसमें कोई गरीब न रहे, एक आदमी भी गरीब न रहे। ऐसा जबरदस्त ज़कात का सिस्टम इस्लाम को दिया गया है, एक आदमी गरीब न रहे। तो इस्लाम तो ऐसा सिस्टम है कि इस्लामिक माशरा जहाँ होगा, इस्लामिक सोसाइटी जहाँ होगी, वहाँ कोई क्राइम नहीं होगा। वहाँ की बस्तियां साफ सफाई होगी, घर भी साफ सफाई वाले होंगे, लोग भी साफ सफाई वाले होंगे। ये वुजू का हुक्म क्यों है भाई? दिन में 5 मरतबा साफ सफाई का हुक्म क्यों दिया? और जिस घर में गंदगी होती है उस घर में फरिश्ते नहीं आते, ये सब क्यों बताया? साफ सफाई को प्रमोट किया है। आज हमें क्या सिखाया गया है? गंदगी को सादगी बताया गया। इस्लाम में सादगी है। कपड़े पुराने हैं लेकिन साफ है, उसको सादगी कहेंगे। कपड़े नए हैं या पुराने हैं लेकिन गंदे हैं, बदबूदार कपड़े हैं, तो उसको क्या सादगी कहेंगे? उसको गंदगी कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? उसको गंदगी कहा जाएगा, उसको सादगी नहीं कहा जाएगा। बताया नहीं गंदगी और सादगी में, आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। गंदगी को सादगी बताया, किसने बताया वो तो आप लोग जाने। और मुसलमानों का इंप्रेशन, इस्लाम का इंप्रेशन किसने डाउन किया, बात आगे चलती रहेगी। ये नया चैनल बनाया है, स्पेशल इस्लामिक टॉपिक के रिलेटेड ये नया चैनल बनाया है। एक चैनल तो वो हमारा फूड ब्लॉग का यूट्यूब चैनल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का बहुत सपोर्ट हुआ। और ये इस्लामिक चैनल इस्लामिक कंटेंट के साथ अलग बनाया, जिसमें रोजाना की तालीम होगी, फिर कभी लाइव भी होगा, कभी डिबेट भी होगा, कभी पॉडकास्ट भी होगा, हदीस की किताब भी पढ़ी जाएगी, तबलीगी व्लॉग्स भी होंगे। इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा, गरीबों के टोले के टोले, फकीरों के टोले के टोले। जिस इस्लाम में तो ऐसा है कि कोई गरीब न हो, मुसलमान मुल्क है तो पूरा का पूरा मुल्क अमीर होना चाहिए, ये करके दिखाया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में पूरा मुल्क कोई ज़कात लेने वाला नहीं, मतलब सबके सब अमीर बन चुके। पड़ोस के मुल्क में भेजा कि यहाँ तो सब अमीर है, कोई ज़कात लेने वाला नहीं है। शाम वालों ने माल वापस भेजा, यहाँ भी कोई ज़कात लेने वाला नहीं। वहां से तीसरे मुल्क में गया और यहाँ एक बस्ती में 2-4 अमीर होते हैं और 50, 60, 70 घर लेने वाले होते। ये सब क्यों? ये इम्बैलेंसिंग क्यों? उनकी ज़कात कहाँ है? ज़कात तो उनके लिए थी ना। अमीर लोग ज़कात निकालते हैं और इतनी निकालते हैं, इतनी निकालते हैं, खाली ज़कात नहीं, उसके अलावा भी जो निकालते हैं माल अल्लाह की राह में, राह हक में, चैरिटी में, खैर में, इतना सब माल निकालते आप चौंक जाओगे। और ज़कात तो इतनी निकल रही है, इतनी निकल रही है जितनी पहले कभी नहीं निकलती। लेकिन गरीबी और फकीरी मुसलमानों में और बेहाली और बदहाली इतनी है जितनी पहले कभी नहीं थी। ये सब क्यों? मानसिक गुलाम बनाया गया है हम सबको। जी, एक मानसिक गुलामी का सिलेबस तैयार किया गया है कि लोगों को मानसिक गुलाम किस तरह बनाया जाए। इस मानसिक गुलामी से ये बाहर आए ही नहीं। यहाँ मुल्क आजाद हुआ और यहाँ सिस्टम शुरू हुई। और ये सिस्टम किसने शुरू की? नॉन मुस्लिम भाइयों ने शुरू की? नहीं 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 नहीं, गलत फहमी है, गलत फहमी है। हर बात में उनको टोकना, हर बात में उनको कोसना। अभी अपना भी तो सोचो, अभी अपने घर में भी तो देखो कि हमारे घर में गद्दार कौन है। खुद हमारे घर में कौन है जिसने घर को बेहाल किया है, जिसने घर को बंजर बनाया है। जो आलीशान घर था, जो सर का ताज था, उसको बंजर किसने किया? उसको बेहाल किसने किया? कभी अपने घर के अंदर भी तो देखो, अपने घर के अंदर मेंबर के अंदर भी तो हम देखें कि कौन है इसमें प्री प्लानिंग के साथ, खुफिया प्लानिंग के साथ जो घर को बेहाल कर रहा है। इंशाल्लाह जम के बात होगी, टेक्निकल एनालिसिस के साथ बात होगी, टेक्निकल प्रूफ के साथ बात होगी। इंशाल्लाह जमे रहिए। बहुत जल्द काम शुरू हो रहा है इस चैनल पे, बहुत जल्द काम शुरू हो रहा है। रोजाना की डेली तालीम भी होगी इंशाल्लाह। फज़ाइल अमाल, फज़ाइल सदक़ात, मुंतखब अहादीस की भी तालीम होगी। हफ्ता कुछ न कुछ बातें भी उसके साथ होती रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से जरा अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर एक बार सबको, पूरे देशवासियों को आजादी का पर्व मुबारक, लेकिन मुसलमानों को गुलामी मुबारक। जी, मुसलमानों को मानसिक गुलामी मुबारक, मानसिक गुलामी मुबारक, मानसिक गुलामी मुबारक। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए।